start our unit number 1 of management accounting. In that we have to learn 2 points. First is introduction of management accounting and number 2 is financial statement analysis and interpretation. So before starting our financial statement analysis, we have to understand the entire overview of management accounting. What is management accounting? What is the scope of management accounting? Now, from the point of view of exam, if we talk about main questions, there are always two questions asked in each year. Two important questions we have to deal, but if you want to overview entire management accounting, you have to understand what is the definition of management accounting, what is the importance, or you can say what is the scope of management accounting, and after that what is the difference between financial accounting and cost accounting with the point of view management accounting. Okay, so we start our unit number 1. Part 1, Introduction of Now, management accounting is combination of two words. First is management and accounting. Okay, now मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब और अकाउंटिंग का मतलब आपको पता होगा. It's deal with the practical aspect while it is dealing with theoretical portion. What is the meaning of management? Mainly management is used in decision making process. But about what? Now we are going to understand accounting with management. So here you have to use the data of accounting. जो डेटा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुट किया है, दैट मीन्स आपका जो पास्ट डेटा है, ओके, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके आप हेल्प किसकी लेंगे? मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्यूचर के लिए पॉलिसीज एक्सप्लेन करनी है, पॉलिसीज फ्रेम करनी है, रिपोर्ट प्रेजेंट करना है और डिसीजंस लेना है. दैट मीन्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एज वेल एज अकाउंटिंग. ओके, नाउ एज पर ICWA of India, what is the full form of ICWA? Institute of Cost and Works of Accounts of India. It says that management accounting is a system of collection of, you can say accounting data or you can say economic data. Why you are gathering this data? To present. Okay, to present, to analyze, with a view to action of planning, controlling and the most important point is decision making.
Okay, this is the perfect definition of management accounting. It says that, and it is an authentic definition, so you can use in your paper. It is a system of collection of your accounting data. अकाउंटिंग डेटा का यूज करके आपको फर्म के लिए क्या करना है, प्लानिंग करना है, जो एक्टिविटीज है स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उनको कंट्रोल मीन्स इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंस ऑफ कंट्रोलिंग, किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करके या तो स्टॉप नहीं करना है, आपको वहां पर स्टैंडर्ड लेवल से कंपेयर करना है। आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपको कोई एक्सपेंस स्टैंडर्ड 1 लाख रुपीज आपका स्टैंडर्ड शो करता है कि 1 लाख रुपीज के आपको एक्सपेंस करने हैं, बट आपके एक्चुअल में एक्सपेंस 1,20,000 हो जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन का यूज किया। अब इस इंफॉर्मेशन पर से हमको प्लानिंग करना है कि कैसे हम जो 20,000 मोर एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज को स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल में कंपेयर करके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैक्सिमम हमको प्रॉफिट देना है और एक्सपेंस को क्या करना है, कम करना है। दैट्स नोन एज अ कंट्रोलिंग। और फाइनल एक्शन जो हमारा है वो है डिसीजन मेकिंग। कंपनी का ओवरव्यू टोटल इंफॉर्मेशन गेट करके हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है। सो यू कैन से एज पर ICWA योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, और यू कैन से इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट टू एनालाइज। आपको क्या करना है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट या तो फिर P&L अकाउंट में जो भी डेटा है उस डेटा को यूज करके उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करके बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस को कंप्लीट करके हमको डिसीजन लेना है, पॉलिसीज फ्रेम करनी है। क्यों? फ्यूचर के कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो टोटल पास्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट एक्टिविटीज कैसी है, उसका ओवरव्यू लेके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। दैट्स नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दिस इज द मॉडर्न अकाउंटिंग। व्हाई आई एम सेइंग मॉडर्न अकाउंटिंग? बिकॉज दो जो वर्ड्स है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सेंस है वो टोटली पास्ट से रिलेटेड है। आपने जो पिछले साल जो भी अकाउंट्स का डेटा फॉर्म किए वो डेटा को आपको यूज करना है फ्यूचर की पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। और ये मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है वो एज ईयर पास्ट, जैसे जैसे अब साल आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे मॉडर्न अकाउंटिंग ज़्यादा यूज हो रहा है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी को ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके देता है। उसके रिपोर्ट्स पर से आपको पता चल जाता है कि अगले 2-3 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए और कैसा है, वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग सिस्टम, और यू कैन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब होगा, जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया हो। यानी जब मैंने बैलेंस शीट, P&L अकाउंट या तो फिर अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट बना करके एनालाइज करके रिपोर्ट के फॉर्म में मैं प्रेजेंट करूं, तब जाके उसको बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली डील विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बट when financial accounting over, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवर होता है तब जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली किस चीज के लिए यूज होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2018 का डेटा है
2019 का डेटा, यानी आपके पास पास्ट 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है। अब आप मटेरियल जितने में परचेज करते हैं उसकी प्राइस में, उसके यूसेज में जो वेस्टेज हो रहा है, ओके, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो कैसे मैक्सिमम, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हमको डिक्रीज करना है, वो पास्ट डेटा लेकर के हम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में मेरे परचेज मटेरियल जो करता है मेरा जो मैनेजर मटेरियल परचेज करता है, उसको जाके मैं रिपोर्ट शो करूंगी और डिसीजन लूंगी कि कैसे मैं मेरा मैक्सिमम रिसोर्स यूज करके एक्सपेंडिचर को क्या करूं, कम करूं। अभी एग्जांपल दिया 1 लाख रुपीस का और एक्चुअल में कितना था 120। तो ये डेटा मेरे पास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम कितना कर सकती हूँ 20,000। पर ये पता कब चलेगा, बैलेंस शीट और P&L को जब हम एनालाइज करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट के फॉर्म में और टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, तब जाके हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमको रिपीटेडली अल्टरनेटिवली, अगर इस साल जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है तो दूसरे साल उसकी और में सेकंड क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हमको मेन डील करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और जिसकी और में आपके यूनिट नंबर 1 का जो पोर्शन नंबर बी है वो आता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड उसका स्कोप, तो उसकी और में आएगा यूनिट नंबर 2 पार्ट नंबर बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स। क्लियर? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 7 मार्क्स गेन करना है, शॉर्ट एंड इजी ट्रिक टू गेन 7 मार्क्स, यूनिट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर ए, just prepare 2 points and you will get your 7 marks. Clear? Now एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो 3 क्वेश्चन, ऐसे तो 2 क्वेश्चन रिपीटेडली ईयर बाय ईयर वो लोग रिपीट करते हैं, बट जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा समझाना चाहती हूँ। तो उसमें हमको 3 क्वेश्चन डील करने हैं जो कवर कर लेगा 99% ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ओवरव्यू है वो। ओके, तो फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ उसकी जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है कि हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिस्टम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम से कैसे अलग है। और तीसरा पॉइंट है कि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप। स्कोप मीन्स एरिया, कौन कौन से एरिया में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 इस टाइटल के अंदर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिसन मी केयरफुली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, यानी मॉडर्न एरा, आपको पता है कि मॉडर्न एरा में सब इंक्लूड होता है। ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं था, ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना था। ओके, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूरा डिफरेंट है। तो उसका पहला भी पॉइंट आ जाएगा कि आप टोटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंक्लूड करेंगे। ओके, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर होके आपके पास आ जाएगा, तब जाके आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। यानी आप कह सकते हैं कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवर होता है तब जाके आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। क्लियर? नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग।
तो व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? Cost accounting is mainly dealing with the portion of production system. आपकी जो कॉस्ट है और मेनली वो कहाँ रिलेट करेगी? आपके प्रोडक्शन सिस्टम में आप कितने में मटेरियल परचेज करते हो, आप कैसे उसको यूसेज में टोटल ओवरव्यू क्या आता है उसके एक्सपेंडिचर का, वो आप एनालाइज करते हो. सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेन पोर्शन है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिस्टम. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो 3 एलिमेंट है वो कहते क्या है. फर्स्ट वाला जो है वो मार्जिनल. मार्जिनल मीन्स आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट, आप जैसे कि जो 1% या तो फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस करते हो तो आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सोचते हैं तो वो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम हो जाता है. जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, एक फिक्स पोर्शन आपको एनालाइज करना होता है, आपके पास डेटा पर से आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते कि इतना ही होना चाहिए, आपकी इनकम हो या तो फिर एक्सपेंस. बट ओवरव्यू कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉस्ट क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए. नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग यानी सिंपल समझना है तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं मार्केट में जो मुझे 2 ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से मैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, तो मैंने क्या किया, जो मैंने फर्स्ट सिलेक्शन किया उसकी वजह से मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया. सेकंड वाले ऑप्शन के जो बेनिफिट्स है उसको मैंने ओवरव्यू कर दिया कि जाने दो, अब ये मेरे काम का नहीं है. तो अब जो मैंने उसको फॉरगॉन कर दिया कि जो बेनिफिट मुझे होने वाले थे बी के सिलेक्शन से, अब वो मुझे नहीं होंगे. तो दैट्स नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग. ओके, व्हेन यू आर सिलेक्टिंग समथिंग दैट मीन you are not selecting the particular past one. Okay, so the benefit from that which you are not selected, that's known as opportunity costing. जो हम सिलेक्ट करते हैं उसका तो मुझे प्रॉफिट मिलने ही वाला है, वो प्रोजेक्ट का तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है, बट जिस प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है उसका जो प्रॉफिट था, ओके, उसको मैंने अब नहीं सिलेक्ट करके उसको गुम कर दिया है. तो वो गुम करने के जो सिस्टम है वो कितना गुम किया मैंने, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग में आता है कि जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला था अब वो मुझे नहीं मिलेगा. दैट फॉरगॉन प्रॉफिट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग सिस्टम. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन. और एक तीनों एलिमेंट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. क्यों? क्योंकि आप इस तीनों एनालाइज करके, इन तीनों सिस्टम को एनालाइज करके आप एक डिसीजन फ्रेम कर सकते हैं. और वो डिसीजन प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पार्ट. नंबर 3, बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल मीन्स व्हाट? बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके जो डिफरेंस है दैट्स नोन एज वेरिएंस. ओके, एंड वेरिएंस आर हैव 2 टाइप्स, फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल वेरिएंस. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट. बजटरी कंट्रोल हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट यूनिट है और वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. उसमें से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं थियोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आपके वर्ड्स में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस में हमें क्या करना है, हम स्टैंडर्ड रेज करेंगे. जैसे कि मान लो कि कोई स्टैंडर्ड है हमारा मटीरियल का, कि मटीरियल का मुझे एक्सपेंस कितना करना है, ओनली 10 लाख रुपीज़. ओके, तो 10 लाख रुपीज़ के जो मटेरियल है पर एक्चुअल में इतना नहीं होता है, वो 11 लाख का एक्सपेंस शो करता है एक्चुअल में.
ओके, नाउ कंपेयर दिस। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज ज़्यादा पे करना है, and that's a unfavorable situation. Why it is unfavorable? When your expenses are more with comparison of standard, that means the situation is अनफेवरेबल। कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ाते जाओगे कंपनी को लॉस हो। तो इनकम के सेंस में अगर हम समझे तो अगर हमारी इनकम स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है, मैक्सिमम गेन करना प्रॉफिट को, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। सो इसलिए अगर हम इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर बोथ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो स्टैंडर्ड में अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमको क्या करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। पर अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम उनको कम करेंगे नहीं। क्लियर? दैट्स द बेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बट ऐसी सब प्रोसेस हम कब कर पाएंगे, व्हेन वी आर फॉलोइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, यू हैव टू एनालाइज एंटायर डेटा। आपको आपकी जो भी डेटा है फाइनेंशियल डेटा, मान लो कि आपके पास 2018 और 19 के डेटा है, तो दोनों को एनालाइज करो, बाद में इंटरप्रीट करो, बजट प्रिपेयर करो और तब जाके आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिस्टम है वो आपको ओवरव्यू देगी। क्लियर? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विथ रेफरेंस टू मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। Okay, and in that we are considering financial accounting, cost accounting, budgetary control process. So this is the integral part. Integral part means वो एक सेंटर पॉइंट है हमारा कि जो हमें क्या डिनोट करेगा, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने की जो पॉलिसी बनानी है उसमें हेल्प करेगा। क्लियर? सो दिस इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूनिवर्सिटी में आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है और ईयर बाय अल्टरनेटिवली आपको पूछते, अगर आपको 2018 में स्कोप पूछा तो दूसरे साल आपको वो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछेंगे, या तो फिर उन लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो दूसरे साल वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस रख देंगे। क्लियर? सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना है प्रिपेयर तो आपको 3 क्वेश्चन करके जाना है। पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और उसका स्कोप, नंबर 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतना शो करता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर समझे तो कैसे प्रेजेंट करना है आपका आंसर, क्योंकि 99% स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं मैम हम लिख कर तो आते हैं हमको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको आपका क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट करना है कि सामने वाले पेपर चेकर को पता चल रहा है आपके पास 100% नॉलेज है। आपको टाइटल लिख के उसके जो मेन पॉइंट्स है, ओके, जैसे कि मैंने आपको बजटरी कंट्रोल एक्सप्लेन किया तो उसमें आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको जो 3 नाम है उसको ऐसे ग्राफिकल पोर्शन में एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो सामने वाला जो पेपर चेकर है उसको पता चलेगा यू आर ब्रिलियंट एंड प्रेजेंटिंग योर एक्सीलेंट फ्रेमवर्क। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन।